एक काली नागिन रात के समय सो रही एक लड़की के पास पहुंच जाती है, लेकिन लड़की की नींद नहीं खुलती। थोड़ी देर बाद जब वह उठती है तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वह नहाने वाले कमरे में जाती है वहां उसे अपने मालिक की झलक दिखाई देती है। वह कुछ समझ नहीं पाती और बात वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद कहानी हमें 15 साल पहले ले जाती है। तब यह लड़की बहुत छोटी थी। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक विशाल काले नाग से हुई, लेकिन वह डरने की बजाय प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती है। लड़की तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही वह काला नाग एक इंसान का रूप ले लेता है। उसी दिन से उस आदमी के मन में उस लड़की के लिए एक खास लगाव पैदा हो जाता है। वह फैसला करता है कि एक दिन वह उससे फिर जरूर मिलेगा। इसी वजह से वह अपनी बुद्धि और मेहनत के दम पर एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है। कई साल बाद जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसी कंपनी में सचिव की नौकरी के लिए पहुंचती है। जैसे ही आदमी उसे देखता है वह उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन अपने चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी नहीं दिखाता। दूसरी तरफ लड़की को लगता है कि शायद उसका चयन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल वह अपने सहायक को आदेश देता है कि लड़की को तुरंत नौकरी पर रख लिया जाए और उसकी सारी जरूरी प्रक्रिया पूरी करवाई जाए। इसके बाद वह खुद लड़की को नए कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें दिलाने के लिए बाजार ले जाता है। फिर एक गहनों की दुकान से उसके लिए एक सुंदर जड़ाऊ कंगन भी खरीदता है। लड़की अपने मालिक की इतनी दरियादिली देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब आदमी उससे कहता है कि अगर कभी वह इस कंगन को हाथ में पकड़कर उसका नाम पुकारेगी तो वह उसी पल उसके सामने आ जाएगा। लड़की को उसकी बात बिल्कुल अजीब लगती है। उसे लगता है कि शायद उसके मालिक का दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए वह कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। घर लौटते समय अचानक एक बेकाबू गाड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जब उसकी जान पर बन आती है तभी वह आदमी अचानक वहां पहुंच जाता है और सही समय पर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन वह नहीं चाहता कि लड़की उसकी असली पहचान जान जाए, इसलिए वह अपनी शक्ति से लड़की को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब लड़की की आंख खुलती है तो वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तब आदमी उससे कहता है कि खरीदारी की वजह से वह बहुत थक गई थी, इसलिए रास्ते में ही सो गई थी और जो कुछ भी उसे याद आ रहा है वह सिर्फ एक सपना था। लड़की उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अगले दिन जब वह कंपनी पहुंचती है तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे अपने मालिक की बाहों में गिर जाती है। वह तुरंत संभल कर उनसे माफी मांगती है। इसी दौरान उसके पास एक फोन आता है। वह अपने मालिक से कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। उसे मुस्कुराते हुए देखकर आदमी को शक होने लगता है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि कुछ समय पहले लड़की किसी दूसरे आदमी के गले लगी थी। यह देखकर वह गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि वह आदमी लड़की का प्रेमी है। यही बात उसके अंदर गुस्सा भर देती है।